मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन काल के कवि हमने देख लिए। मध्य प्रदेश राज्य के जो मध्यकाल के कवि थे उनको भी हम देख चुके। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब बचते हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख लोक कवि और साहित्यकार हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय सोनी और मैं आप सभी का एक बार फिर वंदे भारत कोचिंग में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो लोक कवि और साहित्यकार हैं उनके बारे में, जिनसे आपके एग्ज़ाम में अक्सर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोक कवि और साहित्यकार हैं उनमें से सबसे पहले नाम आता है याग्निक का। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो लोक कवि हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है याग्निक का। अगर हम बात करें याग्निक के बारे में तो ये बुंदेली भाषा के लोक कवि थे। याग्निक क्या थे? बुंदेली भाषा के लोक कवि थे। फिर देखिए, ये चंदेल वंश के राजा परमादिदेव, ठीक है, चंदेल वंशीय राजा परमादिदेव के राज कवि थे। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से कवि हैं जो कि चंदेल वंशीय राजा परमादिदेव के राज कवि थे? तो कौन से कवि थे आपके? याग्निक। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें याग्निक की रचनाओं के बारे में तो इनकी एक रचना है आलाखंड। देखिए, इनके द्वारा एक रचना की गई जिसका नाम था आलाखंड। आलाखंड जो है वो आपका क्या है? एक महाकाव्य है। आलाखंड आपका एक महाकाव्य है जो कि वीर रस प्रधान काव्य है। ठीक है, क्या है? वीर रस प्रधान काव्य है। तो इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। एक तो बुंदेली भाषा के लोक कवि थे, चंदेल राजा परमादिदेव के राज कवि थे, इसको ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ ले। इसके अलावा रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? आलाखंड, और आलाखंड क्या है आपकी? वीर रस प्रधान क्या है? काव्य है। आगे बात करते हैं हम। आगे हैं हमारे इसूरी। इसूरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसूरी जो थे आपके, देखिए, बुंदेलखंड के अद्वितीय प्रतिभा संपन्न, बुंदेलखंड के अद्वितीय प्रतिभा संपन्न लोक कवि इसूरी का जन्म 1898 में मेंढकी में हुआ था। मेंढकी कहाँ है आपका? मेंढकी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बुंदेलखंड के अद्वितीय प्रतिभा संपन्न लोक कवि इसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? 1898 में मेंढकी में हुआ था। फिर हम बात करें तो देखिए, ये क्या है? बुंदेली के मानक कवि हैं। इसूरी जो हैं आपके, ये बुंदेली के मानक कवि हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनके काव्य की प्रेरणा के बारे में तो इनके काव्य की जो प्रेरणा थी वो रजऊ थी। ठीक है, इनके काव्य की प्रेरणा क्या थी? रजऊ थी। तो याद रखिएगा, इसूरी के काव्य की प्रेरणा क्या थी? रजऊ थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इनके काव्य की प्रेरणा रजऊ थी तथा उनकी अधिकांश रचनाएं भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। ठीक है, इनकी जो अधिकांश रचनाएं वो भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। अगर हम बात करें इसूरी की मृत्यु के बारे में तो इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। फिर देखिए, अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में तो इसूरी की फागें, इसूरी प्रकाश, इसूरी की फागें और इसूरी प्रकाश, ये क्या हैं? इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। आगे बात करते हैं हम सिंगा जी के। सिंगा जी जो हैं आपके, ये न केवल एक कवि हैं बल्कि ये एक संत के हैं। प्रमुख रूप से तो ये संत के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगा जी के बारे में तो देखिए, इनका जन्म 1574 में बड़वानी के खजूरी ग्राम में हुआ था। सिंगा जी का जन्म 1574 में बड़वानी के खजूरी ग्राम में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। जो सिंगा जी हैं, सिंगा जी के जीवन कार्यों का उल्लेख देखिए क्या कह रहा है?
जो सिंगाजी हैं इनके जीवन कार्यों का उल्लेख एक पुस्तिका में मिलता है जिसका नाम है खेत रचित परचूरी। ठीक है, सिंगाजी के जीवन कार्यों का उल्लेख खेत रचित परचूरी नामक पुस्तिका में मिलता है। फिर देखिए अगला फैक्ट, देखिए समझने योग्य है। जो सावन माह की शुक्ल सप्तमी है, ठीक है, सावन माह की शुक्ल सप्तमी के दिन वर्ष 1616 में, सावन माह की शुक्ल सप्तमी के दिन वर्ष 1616 में सिंगाजी ने समाधि लेकर अपना देह त्याग दिया। ठीक है, सावन माह की शुक्ल सप्तमी को वर्ष 1616 में सिंगाजी ने समाधि लेकर अपना देह त्याग दिया। तब से लेकर अब तक उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा पर क्या है, मेला लगाया जाता है। तब से लेकर अब तक उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर क्या है, मेला लगाया जाता है। ठीक है, और ये मेला लगता कहाँ पर है आपका, ये मेला लगता है ग्राम पिपलिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, पिपलिया नामक गांव में लगता है, कभी गांव से कभी शहर से। तो एक बार वो समझ लीजिए। देखिए सावन माह की जो शुक्ल सप्तमी है, सावन माह की शुक्ल सप्तमी के दिन वर्ष 1616 में सिंगाजी ने क्या कर दिया, अपना देह त्याग दिया। उनकी स्मृति में उसी समय से, ठीक है, जब उन्होंने देह त्यागा 1616 में, उसी समय से क्या है, शरद पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा पर ग्राम पिपलिया में लगता है। आगे बात करते हैं। आगे जो कवि हैं वो हैं हमारे घाघ। ठीक है, घाघ की बात करें तो देखिए घाघ जो थे ये एक कृषि पंडित होने के साथ साथ एक महान साहित्यकार भी थे। घाघ जो थे आपके, ये एक कृषि पंडित होने के साथ साथ एक महान साहित्यकार भी थे। घाघ जो थे आपकी, ये मुग़ल बादशाह, घाघ किसके समकालीन थे, मुग़ल बादशाह अकबर के समकालीन थे। और अकबर ने घाघ को, ध्यान दीजिएगा, अकबर ने घाघ को चौधरी की उपाधि दी थी। अकबर ने घाघ को चौधरी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए जहूर बख्श, इनके बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इतना सा याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे एग्ज़ाम में कि जो आपके जहूर बख्श थे, ये मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में लिखने वाले प्रमुख बाल साहित्यकारों के रूप में जहूर बख्श का नाम उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में बाल साहित्य लिखने वाले जो बाल साहित्यकार हैं, उनमें प्रमुख रूप से जहूर बख्श का नाम क्या है, उल्लेखनीय है। ठीक है, क्या नाम है इनका, जहूर बख्श। तो ये हो जाते हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख लोक कवि और साहित्यकार हैं, वो भी कंप्लीट। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश राज्य के जो साहित्यिक व्यक्तित्व थे उनको पूरी तरीके से आज कंप्लीट कर लिया। मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन काल के साहित्यकार, मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकाल के साहित्यकार और मध्य प्रदेश राज्य के जो आधुनिक काल के साहित्यकार थे, इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक कवि और साहित्यकार भी क्या हो चुके हैं, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित एक टेस्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सभी प्रकार के साहित्यिक व्यक्तित्व समाप्त हो जाने के बाद मैं क्या लूँगा, आपका एक साहित्यिक व्यक्तित्व पर आधारित एक आपकी MCQ टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत आपके लगभग ज़्यादा नहीं, फिक्स तो नहीं कह सकते, पर कुछ संख्या नहीं बता सकता, पर प्रश्न होंगे साहित्यकारों के ऊपर आधारित। तो आप वीडियो के माध्यम से उस टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी उसको जान सकते हैं कि आपने यहाँ पर साहित्यकारों के बारे में पढ़कर कितना समझा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यिक व्यक्तित्व कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार के और स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यिक व्यक्तित्व हैं, उन साहित्यिक व्यक्तित्वों के ऊपर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक परीक्षा है उसको लेकर। चलिए।
तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।